रोड नंबर 20 एक दरवानी कहानी। रोड नंबर 20 एक ऐसा रास्ता था जो हमेशा से दार और रोमांच का मरकज रहा था। लोग इस रास्ते पर जाने से डरते थे और कोई भी इस रास्ते पर रात में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का रोहन ने इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था जब उन्हें एक अजीब सी घटना घटित हुई। गाड़ी की हेडलाइट में एक चीज दिखी जो रास्ते के किनारे पर थी। वो चीज थी एक चेहरे की तस्वीर जो बहुत ही डरवानी थी। रोहन और उसके दोस्त डर गए और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जब वे अगले मोड़ पार पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गाड़ी की हेडलाइट बैंड हो गई थी। वो अंधेरे में फंस गए थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन और उसके दोस्त डर गए और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वे रास्ते पर नहीं थे। वे किसी अनजान जगह पार द जहां से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे डर और रोमांच से मरने लगे और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे। लेकिन वे नहीं जा पा रहे थे कि वे कहाँ हैं और कैसे वापस जाएंगे। रोहन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ नहीं रह सकते। उसके दोस्तों ने हाँ में सर हा लिया और वे सभी एक साथ चलने लगे। वे अंधेरे में चलते रहे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे कुछ देर बाद एक पुरानी सी इमारत पर पहुंचे। वो इमारत थी बहुत ही पुरानी और दरवानी। रोहन और उसके दोस्त डर गए और सोचने लगे कि क्या वो इमारत में जाएंगे या नहीं। लेकिन वे इमारत में जाने का फैसला करते हैं और वे अंदर चले जाते हैं। वे अंदर जाकर देखे कि इमारत में कुछ भी नहीं है। वो खाली और शांत है। वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी सी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है कि इमारत में एक परिवार रहता था जो बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उनके साथ एक भयंकर घटना घटित हुई। परिवार के सभी सदस्य मार गए और इमारत में एक भूत की आत्मा रह गई। रोहन और उसके दोस्त डर गए और सोचने लगे कि क्या वो इमारत से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। वे डायरी को पढ़ने के बाद और भी डर गए। वे इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं जा पा रहे हैं। वे इमारत में फंस गए हैं और वे नहीं जा पा रहे हैं कि वे कैसे वापस जाएंगे। वे कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। आवाज थी बहुत ही डरवानी और रोमांचक। रोहन और उसके दोस्त डर गए और सोचने लगे कि क्या वो आवाज कहाँ से आ रही है। वे आवाज का पीछा करते हैं और एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी सी फोटो मिलती है। फोटो में एक चेहरे की तस्वीर है जो बहुत ही डरवानी थी। रोहन और उसके दोस्त डर गए और सोचने लगे कि क्या वो फोटो का क्या मतलब है। वे फोटो को देखकर और भी डर गए। मैं आपके लिए कहानी को पूरी करने की कोशिश करूंगा। वे इमारत में फंस गए हैं और वे नहीं जा पा रहे हैं कि वे कैसे वापस जाएंगे। वे फोटो को लेकर और भी डर गए हैं और सोचने लगे हैं कि क्या वो फोटो का क्या मतलब है। अचानक वे एक अजीब सी चीज देखे। फोटो में चेहरे की तस्वीर बदल गई थी। वो चेहरे की तस्वीर अब रोहन की थी। रोहन और उसके दोस्त डर गए और सोचने लगे कि क्या ये सच है या नहीं। वे फोटो को लेकर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं जा पा रहे हैं। वे इमारत में फंस गए हैं और वे नहीं जा पा रहे हैं कि वे कैसे वापस जाएंगे। अचानक वे एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। आवाज थी बहुत ही डरवानी और रोमांचक।
रोहन और उसके दोस्त दार गए और सोचने लगे कि क्या वो आवाज कहाँ से आ रही है। वे आवाज का पीछा करते हैं और एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी सी किताब मिलती है। किताब में लिखा है कि इमारत में एक भूत की आत्मा है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। रोहन और उसके दोस्त दार गए और सोचने लगे कि क्या वो इमारत से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। वे किताब को पढ़ने के बाद और भी दार गए। वे इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जा पा रहे हैं। वे इमारत में फंस गए हैं और वे नहीं जा पा रहे हैं कि वे कैसे वापस जाएंगे। अंत में वे एक फैसला करते हैं कि वे इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वे एक साथ मिलकर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अंत में वे सफल हो जाते हैं। वे इमारत से